अब जैसे ही सिरसा ने इल्जाम लगाए, एलजी ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, तो अरविंद केजरीवाल ने जरा भी देर नहीं की। वो कैमरे के सामने आए। उन्होंने शराब नीति को लेकर, सरकार पर लग रहे इल्जामात को लेकर तो डायरेक्टली बात नहीं की, लेकिन कहा कि वो तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को जेल भेजने वाली है, और वही हो रहा है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने सारे आरोपों की जांच करवा ली है, सारे आरोप झूठे हैं, मनीष सिसोदिया सच्चे हैं, ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं। केजरीवाल ने कहा कि जेल से उन्हें डर नहीं लगता। बीजेपी सावरकर की औलाद है और आम आदमी पार्टी भगत सिंह की औलाद। 3-4 महीने पहले जब इनके लोगों ने मुझे बताया कि मनीष जी को गिरफ्तार करने वाले हैं, मैंने कहा मनीष ने क्या कर दिया, क्या केस है? तो उन्होंने बताया अभी कोई केस नहीं है, कुछ मिला नहीं है, ढूंढ रहे हैं, कुछ बना रहे हैं। तो अब हमारे देश के अंदर एक नया सिस्टम लागू किया गया है। पहले यह तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है, और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे जबरदस्ती जेल भेजा जाता है। जो जो ये आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, मैंने सारा अभी चेक कराया, पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। जेल से हमें डर नहीं लगता। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डर नहीं लगता। कई बार जेल हुआ है हम लोग। केजरीवाल ने सारे मामले को राजनीति से जोड़ दिया। केजरीवाल ने कहा उनकी पार्टी ईमानदार है और पिछले 70 साल में देश की बाकी सब पार्टियों ने करप्शन किया है। केजरीवाल ने बार बार कहा उनके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, इससे वो नहीं डरते। बीजेपी कुछ भी कर ले, बीजेपी के नेता कितने भी इल्जाम लगा लें, जनता उनकी बातों पर भरोसा नहीं करेगी। आखिर ये आम आदमी पार्टी के पीछे क्यों पड़े हैं? हम ही लोगों के पीछे क्यों पड़े हैं? पूरे देश को भरोसा हो गया आम आदमी पार्टी वाले कट्टर ईमानदार हैं। सारा देश कहता है यार कुछ भी हो, ये लड़के हैं तो ईमानदार। ये लोग झूठे केस बना बना के हमारे ऊपर कीचड़ फेंकना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं दुनिया को कि देखो ये भी हमारे जैसे ही हैं, जैसे हम भ्रष्ट हैं ये भी वैसे ही हैं, ये भी भ्रष्टाचारी हैं। पर दुनिया इनके यकीन नहीं कर रही। दुनिया खुद ही कह रही है कि झूठे केस लगा रहे हैं। तो जो मर्जी कर लो, सच सच होता है, झूठ झूठ होता है। जितना मर्जी कीचड़ तुम फेंक लो, कीचड़ चिपक नहीं रहा हमारे ऊपर। पाक साफ है हम लोग, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, भगवान हमारे साथ है। केजरीवाल ने दावा किया पाक साफ हैं, ईमानदार हैं, बिना सबूत के कीचड़ उछाला जा रहा है, इससे कुछ होगा नहीं। अगर सबूत है तो सबूत दिखाए जाएं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज कहा कोई ये तो बताए घोटाला हुआ कैसे, किन लोगों को फायदा पहुंचा। तो हमने मनजिंदर सिंह सिरसा से यही सवाल पूछा, आप किस आधार पर इतना शोर मचा रहे हैं? केजरीवाल ने किनको फायदा पहुंचाया ये तो बताइए। तो सिरसा ने क्या जवाब दिया ये भी सुन लीजिए। मैंने इनके सबके नाम दिए सीबीआई को, ऐसा नहीं है। मैंने नाम दिए इनके विजय नायर, अरविंद केजरीवाल जी के बहुत नजदीकी हैं। इनके ऊपर औरतों के भी शोषण के मुकदमे हैं, पंजाब में भी हैं। अब ये अमेरिका दौड़ गए हैं। जब से इनको पता चला कि सिंदर जैन पकड़े गए हैं और सारे भेद खुल रहे हैं, तो ये अमेरिका भाग गए। दूसरे इन्हीं के दोस्त हैं, दूसरा नाम है जो इनकी कंप्लेंट में मैंने नाम दिए हैं बकायदा, दूसरे दिनेश अरोड़ा। अब पूछिए अरविंद केजरीवाल जी, दिनेश अरोड़ा कौन है? इनके नई कंपनियां बनाई, कंपनियां रजिस्टर की शराब का काम लेने के लिए। इनमें से कोई दिल्ली में काम नहीं पहले करता था, ये सारे काम सरकार करती थी। नई कंपनियां खोली गई इस काम करने के लिए, फिर उनको काम दिए गए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।